बच्चों क्लास 7 की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है हमें दिया हुआ कि निम्नलिखित व्यंजकों के में पदों के संख्यात्मक गुणांकों, संख्यात्मक नाम से पता लगे यानी जिनकी संख्या हो दी कुछ ना कुछ, गुणांक यानी गुणा के ऐसे अंक जो संख्या में हो और जो अचर न हो। अचर न होगा मतलब क्या है, यानी क्या होने चाहिए, सिर्फ चर होने चाहिए, चर हो की पहचान कीजिए। यानी आपको क्या करना है कि जो चर हो, अब चर क्या होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी वो चर हैं, वो पहचानने हैं और उनके संख्यात्मक गुणांक, उनके गुणांक निकालने हैं, उनके गुणा के अंक। जैसे देखिए कैसे, जैसे जैसे हम करेंगे आपको पता लगेगा। मान लीजिए सबसे पहला व्यंजक जो है आपके पास, पहला व्यंजक देखिए इस क्वेश्चन में, जैसे सबसे पहले ए पार्ट में है हमें 5 - 3t स्क्वायर है। तो जैसे मैंने लिखा 5 - 3t स्क्वायर या 5 - 3t स्क्वायर। अब हमने क्या निकालने हैं, वो पद जो अचर न हो, यानी पद कौन से, जो अचर न हो, मतलब क्या होने चाहिए, चर हो, चर होने चाहिए। और चर कौन से होते हैं, एक्स वाई जेड वाले, यानी इसमें से ये नहीं लेना 5 क्योंकि ये अचर है। सिर्फ जिनके साथ कोई ना कोई ए बी सी का अंक हो वो लेना है। तो फिर ये आ जाएगा -3t स्क्वायर, ये चर है। और फिर इसका संख्यात्मक गुणांक, यानी हमें फिर इसका संख्यात्मक गुणांक हमने लिखना है, संख्यात्मक गुणांक यानी इसका गुणा का अंक। जैसे टी स्क्वायर के आगे गुणा का अंक यानी अंक है -3, तो ये इसका गुणांक है -3। देखिए और करेंगे आपके और समझ में आएगा। जैसे बी पार्ट है हमारे पास, इसका सेकंड पार्ट है, ये मान लीजिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड है। देखो दिया हुआ 1 + t स्क्वायर, 1 + t फिर प्लस t स्क्वायर और फिर है t का क्यूब, ये हमें सेकंड पार्ट है। अब जो अचर न हो यानी सिर्फ अंक छोड़ देना अकेला, ये तीनों आ जाएंगे। तो ये है t, उसके बाद t स्क्वायर और t का क्यूब, ये हमारे पास 3 पद हैं ऐसे। तो t का जो संख्यात्मक गुणांक है कितना है, t का 1 है, कोई अंक नहीं तो 1, t स्क्वायर का भी 1 और t क्यूब का भी 1। उसके बाद है थर्ड है x + 2xy और +3y। यहाँ पे x का गुणांक 1, 2xy यानी xy का गुणांक कितना आ जाएगा 2। पहले तो हम तीनों पद लिखेंगे। पहला पद x है, दूसरा पद है हमारे पास 2xy और तीसरा पद है 3y। तो x का अंक 1, 2xy का गुणांक 2 और 3y का गुणांक है 3। तो इस तरह से हमने इन x y z जो है इनके आगे जो अंक हैं वो बताने हैं, यानी हमें चर के गुणांक बताने हैं। उसके बाद है फोर्थ, देखिए पार्ट 100m + 1000n। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, देखो मैं स्टेटमेंट साथ लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास 2 पद हो गए, एक तो 100m और दूसरा 1000n। तो इसका अंक आ गया 100 और इसका आ गया 1000। उसके बाद फिफ्थ पार्ट -p² और प्लस के आगे है 7p²। तो इसमें 2 पद हैं ऐसे, एक तो -p²
और दूसरा है 7pq। तो इसका अंक जो है -1 ले लेना है आपने और pq का गुणांक आ जाएगा 7। उसके बाद है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ है 1.2a, फिर है +0.8b। तो इसमें दो पद हैं हमारे पास, एक तो है 1.2a और दूसरा है 0.8b। इसका a का अंक है 1.2 और b का अंक है 0.8। उसके बाद है सेवन्थ पार्ट 3.14r²। तो ये हमारे पास एक ही पद है इसमें 3.14r² और इसका जो अंक है वो है 3.14। उसके बाद है अगला एट्थ पार्ट 2 ब्रैकेट में l+b। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे 2 को हम इसमें हम देखिए ये 2 की समझना इससे गुणा, 2 को l से गुणा करेंगे 2l और 2 को b से गुणा करेंगे तो 2b। तो फिर l के आगे अंक हो गया 2 और b के भी आगे अंक हो गया 2, तो ये इसके गुणांक हो गए। उसके बाद अगला है नाइन्थ पार्ट 0.1y और +0.01y²। तो दो पद हैं 0.1y और 0.01y²। तो यहाँ अंक है 0.1 और इसका अंक है 0.01। तो ये हमारे पास पद और उनके गुणांक हो गए। अब हम करते हैं, देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो इसका सबसे पहले हम ए पार्ट करेंगे। ए पार्ट में आपके पास फिर ये सेवन्थ पार्ट है। वे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर उनमें x का गुणांक लिखिए। देखिए हमें इसमें व्यंजक दे रखे हैं और किन को पहचानना है, जिसमें पद वो पहचानने हैं जिनमें x है वो, और फिर हमें लिखना है x का गुणांक, x के आगे गुणा का अंक। देखो व्यंजक सबसे पहला हमें दे रखा है y² x + y, ये पूरा व्यंजक है। इसमें x देखो इसके साथ है तो ये पद हो गया y² x। इसमें x, इसके साथ x नहीं है, हमें सिर्फ वो लेना है जिसमें x है। और x के आगे कौन सा गुणांक है, y², यानी x की किससे गुणा है, y² के साथ है, तो इसका आ जाएगा गुणांक y², यानी यहाँ x का गुणांक आ जाएगा y²। उसके बाद है आगे सेकंड पार्ट है इसका, देखो 13y² - 8yx, ये सेकंड पार्ट है। और इसमें देखो x वाला ये है सिर्फ इतना, तो ये आ जाएगा -8yx और x की किससे, x को छोड़ के ये सारा आ जाएगा इसका गुणांक, तो -8y। उसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है x + y + 2। इसमें सिर्फ x वाला यही है x और x का गुणांक आगे कोई अंक नहीं है, तो हमने क्या मानना है 1। उसके बाद है फोर्थ पार्ट 5 + z + zx। इसमें x वाला है zx और x का गुणांक लिख देंगे z। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट, अभी आपके बच्चों ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। इसमें ये दोनों x वाले हैं, एक तो है x और दूसरा है xy। इसमें x का गुणांक हो गया 1 और xy में x को छोड़ के क्या रह गया y। उसके बाद है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ है 12xy² + 25। हमें सिर्फ x वाला ये रहा, तो ये लेना है 12xy²। तो इस x को छोड़ के क्या रह गया है, 12y² रह गया है, तो ये इसका गुणांक होगा। सेवन्थ पार्ट है 7 + xy²। इसमें x वाला है xy² और x का गुणांक आ जाएगा फिर y²। तो इस तरह से हमारा ये फोर्थ का ए पार्ट हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ का बी पार्ट।
तो देखिए बी पार्ट क्या है हमारे पास, अगले पेज पे है बच्चे ये। तो बी पार्ट है, बी पार्ट में हमने निकालना है, फोर्थ का बी पार्ट है, वे पद पहचानिए जिसमें वाई स्क्वेयर है, यानी जिसमें वाई स्क्वेयर है, अब वो लेने हैं, और वाई स्क्वेयर का गुणांक। देखिए हमें इसमें भी उसी तरह व्यंजक दे रखा है, पद कौन से, जिसमें वाई स्क्वेयर है वो पहचानने हैं, और वाई स्क्वेयर का गुणांक लिखना है। तो देखिए व्यंजक सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है 8 माइनस एक्स वाई स्क्वेयर, इसमें वाई स्क्वेयर इसमें है, यानी माइनस एक्स वाई स्क्वेयर वाले में, तो वाई स्क्वेयर को छोड़ के बाकी क्या आ गया, माइनस एक्स, इसका गुणांक आ गया है। उसके बाद है सेकंड पार्ट 5 वाई स्क्वेयर प्लस 7x, इसके अंदर देखिए हमें वाई स्क्वेयर वाला ये लेना है 5 वाई स्क्वेयर, और वाई स्क्वेयर का गुणांक कितना है, 5 है सिर्फ। उसके बाद थर्ड पार्ट है 2x स्क्वेयर वाई माइनस 15x वाई स्क्वेयर, और फिर है प्लस 7 वाई स्क्वेयर। तो इसमें वाई स्क्वेयर वाला देखो ये दो गुणांक है, एक तो इसमें वाई स्क्वेयर है और एक ये वाई स्क्वेयर है, यानी हमारे पास एक तो बन गया इसमें 15x वाई स्क्वेयर, और दूसरा है 7 वाई स्क्वेयर, ये दो हैं। और इसमें वाई स्क्वेयर का गुणांक, ये वाई स्क्वेयर को छोड़ के बच गया माइनस 15x, और इसमें वाई स्क्वेयर का गुणांक आ गया 7, तो ये दोनों इसके गुणांक होंगे। तो इस तरह से हमने ये फोर्थ का बी पार्ट कर लेना है। फिर देखिए फिफ्थ पार्ट करेंगे हम, फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान है ये तो। निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में व्यक्त करो। तो जैसे देखो हमें बताना है किस में एक पद है, किस में दो पद, किस में तीन पद। सबसे पहले फर्स्ट है ये 1 और 2, इसमें दो पद हैं, क्योंकि इस तरफ एक पद हो गया, इसमें दो, बीच में माइनस है, ये दो पद हैं, तो फर्स्ट का लिख देंगे हम। पहले में आगे द्विपद हो गया ये। उसके बाद दूसरा क्या है, देखो वाई स्क्वेयर कल्ला एक ही पद है, तो इसको लिखेंगे एक पदी। पहला द्विपद हो गया, दो पद है, इसमें एक ही पद है तो एक पदी। उसके बाद थर्ड जो है 1 2 3 पद हैं, तो इसको लिखेंगे त्रिपद। फोर्थ क्या है, एक ही पद है सो तो एक पदी। उसके बाद है फिफ्थ 1 2 3 पद है, तो इसको लिखेंगे त्रिपदी या त्रिपद। उसके बाद है सिक्स्थ पार्ट, इसमें 1 2 पद है, तो इसको लिखेंगे द्विपद। उसके बाद है 7 एक ये और ये दूसरा दो पद, तो इसको लिखेंगे द्विपद है। उसके बाद एट्थ में एक ही पद है ये, तो एक पदी। और उसके बाद 9th 1 2 3 3 पद हैं, तो त्रिपद। उसके बाद 10th में 1 2 पद हैं, तो इसको लिखेंगे द्विपद। उसके बाद 11th में 1 2 पद हैं, तो इसको लिखेंगे द्विपद। उसके बाद है 12th में 1 2 3 पद हैं, तो ये 12th में हो गया त्रिपद। तो इस तरह से हमारे पास ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, आसान था ये। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के। ये भी आसान है। देखिए मान लीजिए जिसमें अगर दोनों ही अचर हैं, मतलब दोनों ही नंबर हैं, पहला भी कोई ना कोई अंक है, दूसरा भी कोई अंक है, सिर्फ अंक, तब भी समान है। अगर पहला भी x है, दूसरे में भी x है, तब भी समान है। अगर एक में x है, दूसरे में xy मान लो अलग अलग हो गए, तो असमान आ जाएगा। कैसे, देखिए सबसे पहला है जैसे फर्स्ट पार्ट, ये दोनों ही अंक हैं, तो ये इसलिए समान पद हैं, तो इसलिए हम पहले को कहेंगे समान है। फिर दूसरा देखो ये x वाला है -7x और 5/2x, ये दोनों में ही x है, तो इसलिए इसको भी कहेंगे समान पद। दोनों ही x चर है, सॉरी चर है इसमें दोनों में। तीसरा देखिए इसमें x है और दूसरे में है y, तो ये असमान पद है, तो तीसरा आएगा असमान, क्योंकि एक में x चर था, दूसरे में y। उसके बाद चौथा
चौथे में इसमें एक्स वाई है और इसमें भी वाई एक्स बेशक है, एक्स वाई तो दोनों ही है, तो एक्स वाई या वाई एक्स एक ही बात है, तो इसलिए ये भी क्या है, समान है, आगे पीछे बेशक हो उसमें। उसके बाद पांचवा m का स्क्वायर p, लेकिन इसमें m का स्क्वायर नहीं है, इसमें p का स्क्वायर है, ये अलग अलग है, तो पांचवा आ जाएगा असमान पद है, असमान। और छठा जो है देखो, छठा है ये एक्स जेड है, ये एक्स का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर है, ये अलग अलग है, तो ये भी क्या आ जाएगा, असमान पद आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा छठा क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद है सेवंथ। देखो सेवंथ में आपने बच्चों, मैंने तो जैसे देखो फर्स्ट में सीधा लिखा है, ये पांचवें क्वेश्चन और छठे में सीधे आंसर लिखे हैं, लेकिन आपने कैसे करना है, पहले ये स्टेटमेंट लिखनी है, जैसे 4y - 7z, इसके आगे लिखना है, फिर ये द्विपद है या एक पद है, इसको जरूर लिखना है स्टेटमेंट को। जैसे ये 1 और 100 लिखा, फिर लिखेंगे हम समान, फिर इन दोनों को लिखेंगे समान, स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। अब देखिए सेवंथ क्वेश्चन है लास्ट इसका, निम्नलिखित में से समान पदों को छांटिए। देखिए कैसे, सबसे पहले देखो ये पहला पद है एक्स वाई स्क्वायर वाला, तो क्या एक्स वाई स्क्वायर वाला और कोई है, हमने इसमें से छांटना है कि क्या और कोई एक्स वाई स्क्वायर वाला है। तो देखिए हम देखेंगे इसमें एक्स वाई स्क्वायर, ये रहा बच्चों, देखो एक्स वाई स्क्वायर वाला, ये 2xy स्क्वायर है और ये एक्स वाई स्क्वायर है, तो हम सबसे पहले हमने ये छांट लिया है ए पार्ट में। एक तो हमारे पास -xy स्क्वायर है और इसके साथ दूसरा समान पद हो गया कौन सा, हमारे पास 2xy स्क्वायर, ये दोनों छांट लिए हमने, दोनों xy स्क्वायर है। उसके बाद है y और x का स्क्वायर, देखो y और x का स्क्वायर, तो y और x का स्क्वायर आगे कहाँ है, देखो ये रहा y और ये x का स्क्वायर है इसमें, तो ये दोनों समान होंगे। तो कौन कौन से समान होंगे अब अगले, दूसरा एक तो है -4yx स्क्वायर और दूसरा हो गया ये 20x स्क्वायर y, क्योंकि ये x का स्क्वायर इसमें भी है और y है, तो ये दोनों समान थे, इसी तरह ये दोनों समान होंगे। और देखते हैं कौन से होंगे। उसके बाद हमारे पास 8x स्क्वायर, तो सिर्फ स्क्वायर वाला एक ये रहा 8x स्क्वायर, 11x स्क्वायर और उसके बाद है ये -6x स्क्वायर, तो ये तीनों समान है, तो 8x, तो ये कौन कौन से हो गए हमारे पास। उसके बाद हो गए हमारे पास, हम लिख लेंगे 8x स्क्वायर के साथ है -11x स्क्वायर और -6x स्क्वायर, ये तीनों समान हैं, ठीक है। और देखते हैं कौन कौन से हैं। उसके बाद 7y और 7y के साथ हम लिखेंगे, ये अकेला y है यहाँ पे, तो ये 7y के साथ y, ये दोनों एक जैसे हैं। और देखते हैं कौन कौन से एक समान हैं। उसके बाद माइनस के 100x के साथ है 3x, तो माइनस के 100x के साथ 3x, ये दोनों समान हैं। उसके बाद माइनस के 11yx के साथ 2xy, इसमें yx है, तो है माइनस के 11yx के साथ 2xy, ये समान है। तो इस तरह से हमने ये समान पद छांट लिए। ऐसे ही बी पार्ट में छांटने हैं, तो बी पार्ट में भी देखो ऐसे ही छांटेंगे। देखो 10p वाला, देखो 10p, फिर माइनस के 7q, बेशक आगे पीछे अगर है p इसमें भी, और उसके बाद 78q, तो ये तीनों एक जैसे हैं, तो हम कौन कौन से लिख दिए, 10p माइनस के 7q और 78q, ये तीनों जो हैं समान हैं। उसके बाद हम अगला देखिए, जैसे इसी में है 7p, सिर्फ p वाला देखना है, 7p के साथ है 2405p, तो ये हो गया 7p के साथ 2405p।
तो ये हमारे दोनों एक जैसे हैं। और देखते हैं कौन से एक जैसे हैं। उसके बाद है 8 क्यू के साथ है माइनस के 100 क्यू, तो आ गया 8 क्यू और माइनस के 100 क्यू। उसके बाद है अगला माइनस के पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, माइनस के पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के साथ है 12 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और 12 के क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास ये सारे सिर्फ अंक बच गया -23 और 41, तो ये आ गया -23 और 41 सिर्फ एक जैसे पद हो गए अंक। उसके बाद है हमारे पास पी स्क्वायर वाला -5 पी स्क्वायर और पी स्क्वायर के साथ हमारे पास है 701 पी स्क्वायर, तो ये आ गया -5 पी स्क्वायर और 701 पी स्क्वायर। और एक हमारे पास लास्ट में बच गया कौन सा, ये 13 पी स्क्वायर, हमारे पास 13 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और 13 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के साथ क्यू पी स्क्वायर, तो ये 13 पी स्क्वायर क्यू और क्यू पी स्क्वायर ये। तो इस तरह से हमने ये समान पदों को छांट लेना है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज पूरी होगी। आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।